आप बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। और मैं हूँ मिसेस सजाद। हम जी जा रहे हैं सुबह सुबह अपने भाई राना याद साहब के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। तो हमने इनको कहता कि बाबे जमालदीन के आपको मटन चने खिलाएंगे। क्योंकि अमेरिका से तो मिलते नहीं। अमरीका तो नहीं लभदे छोले उत्थे तो फिर अमरीका दी खुराकें लभदी हैं। तो हम वो लाहौर आया तो हमने उससे देसी नाश्ता आज कराना है। तो हम जा रहे हैं, रेडी हुए हैं। हम उसके लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। अम्मी जान से मिलेंगे और अपने भाई को नाश्ता कराएंगे। बच्चा तो आपको बताया था कि अपनी खाला की तरफ रह गया। तो अब तो वो खाला पास मैं और मैडम हम जा रहे हैं अवान टाउन अम्मी जान के घर अपने भाई के लिए नाश्ता लेके राना याद साहब के लिए। थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होती। ले जी, हम इस वक्त आ गए हैं बाबा जमालदीन मटन चने। ये बहुत अच्छे चने बनाते हैं, अक्सर हम इनसे चने लेते हैं। तो ये देखिए कैसे बना रहा है भाई। ये जी हम ले रहे हैं यहाँ से। ये बड़ी मशहूर दुकान है और बड़े मज़ेदार चने बनाते हैं। तो अपने भाई के लिए यहाँ से हम नाश्ता लेके जा रहे हैं। ये जी हम नाश्ता लेके जा रहे हैं याज भाई के लिए। तो ये हम गुज़र रहे हैं मुल्तान रोड से। चबुर्जी से हम जा रहे हैं अवान टाउन की तरफ। नाश्ता लेके जा रहे हैं जी भाई के लिए। वीरान होता है। आज मैं अपने बच्चे को मिस कर रही हूँ। बानू, मैं आपको मिस कर रही हूँ। वानू हमारे साथ नहीं है बेबी, तो उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके बगैर हम कहीं कहीं जाते नहीं हैं। एक ही एक बच्चा है तो उसके साथ ही चिपटे रहते हैं। तो आज वो नहीं है तो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। वानू माय बेबी, आई मिस यू माय बेबी। और अब जी थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होती है वन टाउन जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राना अय्याज़। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप रोज़ सुनते हैं मैं हूँ राना सजाद। तो ये मेरे कज़न हैं और ये मेरी सिस्टर हैं। ये सुबह सुबह, क्योंकि मैं उस दिन उन्हें बता रहा था कि मुझे ये देसी नाश्ता बहुत पसंद है, क्योंकि अमेरिका में आप दुनिया की हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं आता। ये जनाब चने हैं। ये तलत साहब, ये कौन से चने हैं? ये मटन चने हैं जी, बाबा जमालदीन है, टेंपल अच्छा रोड पे लाहौर में बड़ी अच्छा मशहूर जी। दुकान और है। ये भी वही चने हैं? चने और अंडे। हाँ जी। और ये जो है नली नली है। ठीक है। तो ये जनाब हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है। और साथ में ये कुलचे जी, ये जो चने हैं ये कॉम्प्लेक्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लॉट ऑफ प्रोटीन। और ये जो है, ये जो बोन मैरो है, ये रिच ऑफ कोलाजन है, जो इतनी अनहेल्दी नहीं है जो जितना लोग समझते हैं। इफ़ योर ओवरऑल हेल्थ इज़ गुड। तो ये जनाब सुबह 8-9 बजे आना, छुट्टी वाले दिन उठ के। और इतना जो है वो इनकी जो कंपैशन है, प्यार है। तो थैंक यू सो मच राना साहब। और आप बस इसी तरह लोगों को हंसाते रहें, खुश करते रहें। और ये बड़ा, इसमें ये इतना आसान नहीं है कि आप हर मिनट के बाद वीडियो बनाएं, करें ये वो। ये सिर्फ ख़ास किस्म के लोग कर सकते हैं, कि जो बड़े पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, कि जो ज़िंदगी का, जिनका पर्सपेक्टिव बड़ा वो नैरो नहीं होता। वो लोगों को अपनी छोटी छोटी खुशियों में शरीक करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉगर्स और दूसरे लोग मिलेंगे जिनका मेन पर्पस यही होता है कि आपको जो है वो सिर्फ इस तरह के जनाब उसको एक सोल इनकम का सोर्स बनाना। ऐसे ही अभी मूवी आई नहीं है तो उसका ऐड लगा के कोई क्लिक करेगा, इस तरह की। तो ये जितनी भी इनकी जो चीज़ें हैं, वो जो भी ये अपलोड करते हैं वो जेन्युइन है, कंटेंट जो है एवरीथिंग। और उसका मकसद कोई पर से कोई फेम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ जो इतने दोस्त अहबाब हैं उनको हंसाना, उनको खुश करना। और कीप डूइंग इट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच। अब ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सब ने थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में वो जो है वो मीख वगैरह डाली हुई है, और मैंने अपने आगे डोंगा ही रखा हुआ है। क्योंकि मैं जो है ना वो ये नहीं चाहता
कि वो कहे कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा वैसे सबको दे दिया है, तो लेकिन रखा मैं खुद डोंगे में ही खा रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा मैंने इसे अप्रिशिएट किया। ये बड़ा मज़ेदार है और इंशाल्लाह जितनी देर अब मैं पाकिस्तान हूँ ना, ये मैं कोई 200-400 बैलों का कम से कम 50 बैलों की मिखें तो खा जाऊँगा। लो जी, अब हम जा रहे हैं। ये मेरे प्यारे भाई हैं जीराना याद साहब, इनकी आवाज़ भी आपने व्लॉग में सुनी है। तो बड़ी प्यारी माशाल्लाह आवाज़ है, बड़े प्यारे बोलते हैं, खुद भी बड़े प्यारे हैं और हम बचपन के दोस्त भी हैं, लंगोटिए बेली भी हैं हम। और ये मेरे मामू के बेटे हैं, मामे फुफियाँ दे भी है। और अब हम जा रहे हैं अपने भाई से मिलने चूँ गाँव में, तो इसने कहा कि चलो यार खुद मिल के आते हैं उनसे जाके। तो इतनी देर के बाद उनसे मुलाकात होनी है। ये तो मेरा ख्याल आपकी तो गालबन कोई 20-25 साल के बाद उनसे मुलाकात होनी। हाँ जी, मैं उनसे कहीं बहुत छोटा था जब मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और बड़े खुश दिल हैं। हाँ, हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि लोगों पे लेयर्स होना, जो आज आपको नज़र आता है कि किससे क्या बात करनी है, कि ये पर्सनल बात है, ये शेयर करनी है किसी से नहीं करनी, कोई इस बात पे हंसेगा। तो ये जो गांव के लोग होते हैं ना, ये बड़े क्लीन हार्टेड होते हैं। ये जब आपके साथ बैठ जाते हैं तो पूरे दिल के साथ बैठते हैं, फिर ये नहीं देखते कि यार इसके सामने ये बात करें, ये बात ना करें, ये छुपाने वाली बात है, ये करने वाली, ये क्या इम्प्रेशन लेगा, सारी जो बात मुंह पे है क्या नहीं लेगा। तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हैं जब आप ज़ाहिर है यंग होते हैं, आप ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप बाज़ दफ़ा इन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी से एजुकेशनल स्ट्रगल, कैरियर स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, आप सेटल हैं, आपको पता है कि आप ये काम करते हैं जो भी है, और उसके बाद फिर जब आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं स्लोली। ये जो आपके रिलेशनशिप हैं, जो लोग हैं, जो कल्चर है, जो थोड़ा सा, क्योंकि आप जितना ऊपर जाते हैं सोशल लैडर में, उतना ही जो पूरा सिस्टम है वो बड़ा मटीरियलिस्टिक होता जाता है और लोगों के पास बिल्कुल आपके लिए टाइम नहीं होता, जिसमें वो ये नहीं कि ब्लेम आप उन्हें करते हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ बहुत मैकेनिकल हो जाती है। तो हमेशा आप भी टाइम निकाला करें, जब आपको टाइम मिले, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी है, डजंट मैटर वट एवर द सोशल लैडर दे आर स्टिल योर ब्लड रिलेशनशिप्स, सो नेवर गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम। और एजुकेशन, ये वो डेजिग्नेशंस, ये ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है, बिल्कुल काम है। और इनको कभी भी आपको जो है ये नहीं होना चाहिए कि आप इन चीज़ों से अपने आप को उन लोगों से डिस्टेंट कर लें। तो ये ज़िंदगी नाम ही इन चीज़ों का है। इट्स लाइक एन इंट्रिकेट वेब ऑफ द रिलेशनशिप्स एंड समटाइम्स इट्स टेंस, समटाइम्स इट्स गुड, बट दैट्स हाउ इट शुड बी। लेकिन बात यह है कि बाज़ दफ़ा अपने मुल्क में रह के हम इन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जिस चीज़ की एक्सेस होती है तो आप फिर उसको जो है बाज़ दफ़ा उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में रहें, आपको वो लोग भी नहीं मिलते जो आपके साथ बैठ के और आपके कल्चर के मुताबिक बात कर सकें, जो आपके लिए जजमेंटल ना हो। देखिए, आप लोग दोस्त आपके बनते रहते हैं जॉब्स में, बिजनेस में, लेकिन डेफिनेटली यू कांट बी ओपन टू देम और यू कैन नेवर बी योरसेल्फ टू देम। तो वो एक मास्क ही होता है जो आप अपनी सोशल लाइफ में पहन के रखते हैं। तो बस ये जो पुराने दोस्त हैं, आपके पुराने अहबाब हैं, जो आपको बचपन से जानते हैं। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों में एक ये बहुत बुरी बात होती है, अगर वो ज़िंदगी में कुछ बन जाए गलती से, तो वो अपने घर, अपने दोस्तों में भी उसी तरह एक्ट करना शुरू करते हैं। वो अफसर उन्नति भी लग जाते हैं। हाँ जी, फैमिली पे ये वो उसके लिए पंजाबी में मिसाल है, वो जो हमारे गांव में कि पा ना पड़े आधे माँ दे सिर चढ़े कि यानी कि वो औकात से बाहर हो जाते। हमेशा याद रखें, आप ज़िंदगी में कुछ भी बन जाए, हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, अकड़ के ना चलें, यू विल बी फाइन। और पाकिस्तान में अब कल्चर ऐसा नहीं था। अब मैं 3-4 साल बाद आया हूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदल गई।
लोगों में कंपैशन नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है। रोड पे हर आदमी बदतमीजी पे, हर आदमी जो है ना वो यानी कि दाढ़ी मूंछ ना भी हो तो कबीर सिंह बनने की कोशिश करता है। तो यानी कि हर आदमी अपनी जो है ना वो औकात से बाहर जब वो एक्ट करता है। हाँ, तो ये थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए। इंसान जो भी हो उसे अपने पर्सनालिटी पे ओवरकम ना होने दे, हम्बल रहे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमारे जो बुज़ुर्गों की भी ये टीचिंग है और हमारे रिलीजन की भी, लेकिन जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो अब मैं आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिन पे हम बड़ा हमें वो जो हमारी रूट्स थी कल्चर हाँ। की वो जाती रही हैं। और लोग गोरों को फॉलो तो कर रहे हैं यहाँ पे, कपड़ों में, बोलने में, उल्टी सीधी हाँ। इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन जो है उनको ये होना चाहिए कि आप अपनी लैंग्वेज बोलो, पंजाबी बोलो। बिल्कुल। हाँ, अपनी बोली बोल के शर्म आप शर्म महसूस नहीं, कर। तानू इन्ना ज्यादा वो बनने की जरूरत नहीं। हाँ। उर्दू दान, अंग्रेज कोई बनने की जरूरत नहीं। अपनी ट्रेडिशन पे फख्र कर। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो ज़ाहिर है मौसम ऐसा है, पैकिंग में मसला होता है, शलवार कमीज़ मुश्किल होती है। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, मैं काम पर भी वो जो है वास्कट पहन के जाता हूँ, खाली शलवार कमीज़, खेड़ी, चादर, जो मर्जी है। लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे आप देख लें तो आपको लोग जो है तैयार होने का मतलब ये है कि आपने जो है जनाब आप बिल्कुल ही अंग्रेज़ मान जाएं। हाँ। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये बहुत है, लोगों को तमीज़ नहीं है। ये मोटा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये है, वो है। यानी कि एक बड़ी जजमेंटल सी लोगों की नज़र है। लेकिन बात ये है कि मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें वो अंग्रेज़ों से नहीं सीख रहे, बाहर के माशरे से, कि भाई आपने थोड़ा सा मैनरिज्म होना चाहिए, इस तरह की जजमेंटल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, हंसी मजाक जो आप करें लोगों से इंजॉय करें। लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और मैं साथ साथ सड़क पे देख रहा हूँ कि जहाँ कहीं मुझे माल्टे का जूस नज़र आए तो वहीं पे मैं थोड़ी सी ट्राई तो करेंगे हम कि हम डिस्पोजेबल ग्लासेस में लें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्लोरिडा में सिट्रस सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे स्टेट में। लेकिन जो पाकिस्तान के ये संतरे का टेस्ट है ना, आप अमेरिका चले जाएं, दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाए, उसका जूस और वो कड़वा ही होगा, जो मर्जी कर रहे। हाँ। और अगर आप दूसरा मौसमी टाइप, जैसे आप कहते हैं मौसमी कहते हैं, असल में तो उसका नाम कुछ और होता है, जिस तरह फ्रूटर कहते रहते हैं, फ्रूटरल्स अर्ली उसका नाम है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्रीकल्चर में डिग्री है, तो पाकिस्तान जैसा सिट्रस दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ। पाकिस्तान जैसा आम कहीं नहीं है। पाकिस्तान जैसा सब्जियों का जायका कहीं नहीं है। पाकिस्तान जैसा ड्राई फ्रूट का जायका कहीं नहीं है। बिल्कुल। और बस हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते। अब हम बस साइडों पे देख रहे हैं कि कहीं पे हमें अगर कोई अच्छी माल्टे की जूस निकालने वाला नज़र आ जाए तो हम आराम से पीते हैं जूस। ले जी, आपने बातें सुनी है जी राना याद साहब की, मेरे भाई की, माशाल्लाह। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। स्टे विद अस, थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ले जी, इस वक्त हम आ गए हैं चूंग अपने भाई के पास। ये सामने बैठे हुए हैं भाईजान हमारे। ये राना साहब बड़े खुश हो रहे हैं मिलके भाईजान से। और ये चौधरी तनवीर साहब है, साहबा खोती साहब। आ मच्छी इधर आए और मच्छी उधर ਨੂੰ जा रही है, आंधी उन्हें तन बुलाने। ले जी, हम मुलाकात करके आ गए हैं, तो वो बड़े खुश हुए जी टीपू भाई से मिलके। जाहिर बात है ये तकरीबन 20-25 साल बाद मिला है उनसे, तो बड़े खुश हुए हैं। तो उन्होंने साग, देसी जो खाना रवायत है गांव की, साग, मक्खन और खाना, और बड़ा मज़ेदार खाना बनाया था भाभी ने, और वो बड़े खुश हुए। और गाजर का हलवा, और क्यों जी, बड़े अपनों के ये है ना, ये वो अपना ही मज़ा होता है जाके मिलने का। वो
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ। ਮਿਰਚਾਂ ਨਮਕ ਪੂਰਾ हाँ ਈਵਨ ਕਿ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾ हाँ बिल्कुल हाँ क्योंकि वो तो चीनी ठोक के चीनी पर हाँ ਤੇ ਕੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੱਖਣ हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ सफेद बस खालस ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਗਏ हाँ जड़ा प्यास ही कहते भी नहीं उन्हें पसंद आया ते रोटी चुप के खाए ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ योर सोशल स्टेटस हाँ अगर आप एथिकली अच्छे पर्सन नहीं है आप मेहमान नवाज नहीं है आप नहीं है चाहे आप करोड़पति हैं बिल्कुल। अरबपति इट डजंट मैटर लेकिन यही बात है कि जब आप अपनी लोगों के साथ अपने कल्चर से हाँ अपने गांव के लोगों के साथ बैठते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ बिल्कुल उनके साथ वो एक नॉन जजमेंटल जोन होता है बिल्कुल। आप को वो बचपन से जानते होते हैं जब से आपका नाक चौड़ा होता है हाँ। तब से then you don't have to pretend to be anything you can be what you actually are तो यही बेस्ट it was quite refreshing और अब बस वापस जा रहे हैं काफ़ी अच्छा दिन गुजरा और सजाद के हमने साथ। बड़े हंसी मजाक भी किया बड़ा एक ड्रामा भी किया है वो भी आप अगले व्लॉग में देखेंगे हाँ जी उन्होंने बड़ा जनाब मज़ेदार। हमें एक चाप चिट्ठी वो बड़ी टिपिकल ये जो है वो नीली बार की ये जो बेल्ट है साहिवाल पाकपतन उधर जो चमगादड़ होती है बैट जो होती है उसे वो चाप चिट्ठी कहते हैं यानी कि उसमें उन्होंने उसका एक तेल बनाने का बताया कि यू बर्न इट इन द फ्राइंग ऑयल एंड यू जस्ट pretty much carcinate the bat in it and वो आप अगले ब्लॉग में सुनेंगे that was quite a recipe so take care of it बाय जी थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी स्टे विद अस आज के जी दिन का अख्ताम हो गया अभी शाम पड़ गई है तो आज सारा दिन हमने इकट्ठे स्पेंड किया अपने भाई के साथ माशाल्लाह वो सामने बैठे हुए हैं खूबसूरत इंसान तो इसके साथ आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं कल इंशाल्लाह एक नई बात के साथ हाज़िर होंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद ये जॉन रैम्बो आया हुआ है हमारे घर पे तो इसलिए वो कहता मेरा भी नाम लो जॉन रैम्बो जिंदाबाद